We are going to talk about triphthongs today. We already know that there are three different types of vowel sounds. One is monophthong, second is diphthong, and third is triphthong. So we are going to talk about triphthongs and its related concepts in this topic. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिफ्थोंग से हमारा मतलब क्या होता है और ट्रिफ्थोंग हम किसको कहते हैं। ये इस वाली फिगर को आप देखें, इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है? एक साइड पे आपको 2 वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और एक साइड पे आपको क्या नज़र आ रहा है? सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। दीज आर द सिंबल्स और इस साइड पे आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। अब इसकी ये जो सिंबल्स हैं ये ट्रांसक्रिप्शन है इन वाले वर्ड्स की। अब इसमें आप देखें देयर आर 3 वाउल साउंड्स यू कैन सी, आ उ एंड आ ई अ। ठीक है जी, 3 वाउल साउंड्स हैं। सो आपको इससे आइडिया हो गया, ट्रियो से भी आइडिया हो गया और इससे भी आइडिया हो गया कि जब हम 3 वाउल साउंड्स की बात करते हैं वी आर रेफरिंग टू अ ट्रिफ्थोंग. Triphthong is a combination of 3 different vowel sounds और जो कि हम उनको कंबाइन किया होता है one after other and next. तो 3 को जब हम कंबाइन करके किसी वर्ड में यूज़ करते हैं और वी प्रोनाउंस एंड वी प्रोड्यूस तो हम ट्रिफ्थोंग की बात कर रहे होते हैं। इसका फिर मतलब ये हुआ कि देयर आर ट्रिफ्थोंग के साथ 3 फिर चीज़ें एसोसिएटेड हो गई ना। एक तो ये कि देयर आर 3 डिफरेंट साउंड्स, 3 डिफरेंट वाउल साउंड्स। और जब 3 साउंड्स की बात हो रही है जिन्होंने एक के बाद दूसरा प्रोड्यूस होना है, तो फिर इसका मतलब है कि टंग आपकी किसी और पोजीशन पे शुरू में होगी और फिर नेक्स्ट पे जाएगी, नेक्स्ट पे जाएगी, क्योंकि बिगनिंग साउंड और है, एंडिंग साउंड और है, इन बिटवीन एक और साउंड आ गई है। 3 का मतलब तो यही है ना, जब हमने कहा कि देयर आर 3 डिफरेंट वाउल साउंड्स which have been combined at one place or in one word, तो फिर इसका ये मतलब है कि एक then next और फिर जब इतनी जगह पे इस तरह जाना है 3 पे, तो आपकी टंग की पोजीशन एंड द पोजीशन ऑफ ridges and of your gums every time gets changed. तो ये फिर 3 चीज़ें आपको ट्रिफ्थोंग के लिए याद रखनी चाहिए। नंबर 1, it is a combination of 3 different vowel sounds. Number 2, that beginning sound is something else, ending sound is in between sound is some other sound, and there is a different sound at the end. और तीसरी बात ये कि your tongue gets to 3 different positions. शुरू में कुछ और थी, दूसरे नंबर पे कुछ और थी, तीसरे में कुछ और थी। और इसको अब आप कंपेयर करें ज़रा डिफ्थोंग के साथ। हमने कहा था देयर आर 2 डिफरेंट साउंड्स और फिर ये भी कहा था कि बिगिनिंग इज समथिंग एल्स एंड एंडिंग इज समथिंग एल्स। अब ट्रियो में दरमियान में भी एक और साउंड आ गई है। सो बिगिनिंग इज सम अदर साउंड, एंडिंग इज सम अदर साउंड एंड इन बिटवीन some other sound, third sound is present there. और टंग भी ऑटोमेटिकली 1 to next 3 पोजीशंस पे जाएगी। सो ये 3 चीज़ें आपको ट्रियो में, ट्रिफ्थोंग में याद रखनी चाहिए। एक और बात जो इसके साथ हम अक्सर रिलेट करते हैं कि इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ अ ट्रिफ्थोंग? ट्रिफ्थोंग इज़ अ डिफ्थोंग प्लस श्वा। Because when we are going to discuss its details, तो आप देखेंगे कि जितनी भी ट्रिफ्थोंग होंगे all will be ending at schwa sound. There are 8 diphthongs, but there are 5 triphthongs. वो क्यों 5 triphthongs हैं आगे चल के मैं इस पे बात करूँगी। So this is you can find this definition also for triphthongs कि ट्रिफ्थोंग एक डिफ्थोंग होता है जो कि प्लस एंड हो रहा होता है श्वा पे। अब देखिए इस तरह भी ये ट्रिफ्थोंग बन गया ना, क्योंकि डिफ देयर आर 2 एंड देन एंडिंग एट श्वा, तो इट मींस द थर्ड वन इज द श्वा वन। तो 3 का ये कॉम्बिनेशन होता है ट्रिफ्थोंग जो होता है। सो प्लीज़ कीप ऑल ऑफ दीज डेफिनेशंस इन योर माइंड
when we discuss this concept. And एक और बात भी मैं आपको कह दूं कि ये एक difficult concept है when we talk about vowels. और इसी से को मैं एक और चीज़ से भी लिंक कर रही हूँ, गाइडलाइन की बात अक्सर जो होती रहती है कि there is a guideline for teaching literacy skills, and not only literacy skills, for every teaching कि you have to move from simple concepts to complex ones. अब इसमें भी इवन अगर हम sounds को ही उठा के देख लें तो we started with consonant ones. अब consonants जो हैं these are quite difficult as quite easy as compared to vowel sounds, क्योंकि वो क्लियर होते हैं ना, पिक करना उनको ज़्यादा आसान होता है. वाउल साउंड्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्सोनेंट्स. अब जबकि वाउल्स की बात हो रही है तो मोनोफोथोंग से डिफ्थोंग डिफ़िकल्ट हैं और डिफ्थोंग की निस्बत ट्रिफ्थोंग डिफ़िकल्ट है. सो वी आर trying to follow that guideline that we should be moving from simple to the complex one. So triphthong जो है quite complicated सा कॉन्सेप्ट है, ये भी इसके लिए आप ज़हन में रखिएगा.